इसका टेबल है, क्या है ना, यहाँ पे एंगल लिख रहे हैं, राइट। इधर एंगल आएगा मेरा, जैसे थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री, राइट, और 0 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और लास्टली 90 डिग्री। अब ये जो रेडियन में था यही किसके बराबर था? रेडियन में अगर हम देखें तो ये 0 रेडियन के बराबर था। ये डिग्री में आ रहा है और ये ऊपर रेडियन में लिख रहे हैं 0 डिग्री। और 30 डिग्री का कितना आया था? 30 इंटू पाई बाई 180, यही ना, तो कितना बार में? 6 बार में, दैट इज पाई बाई 6, राइट। फिर मेरा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हम क्या पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 45 4 बार में, तो क्या हुआ ना, पाई बाई 4 आ गया 45 डिग्री। फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 60 इंटू पाई बाई 180, दैट इज पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। और 90 डिग्री, 90 डिग्री का कितना हो जाएगा? 90 इंटू पाई बाई 180, तो कितना बार में? 2 बार में, पाई बाई 2। ये डिग्री में दिया हुआ है और ऊपर जो दिया हुआ है वो मेरा किस में दिया हुआ है? रेडियन में दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे समझिए इसको हम याद कैसे करते हैं, इस चीज़ को अब हम समझा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या करिए, नंबरिंग कर दिए। ये 0 से है ना, 0 से स्टार्ट कीजिए, 0, फिर क्या आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये कर दिया आप। क्या किए? 0 था, 0 डिग्री को 0 से स्टार्ट किए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, राइट, 90 डिग्री के 4 तक। अब हम ये करते हैं कि 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जब 4 से डिवाइड किए तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ये हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए, राइट। जैसे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है कितना बार में? 1/2, राइट, और यहाँ एक कैंसिल हो रहा है कितना? 1 हो रहा है। तो क्या क्या हो गया? 0/4 दैट इज 0 हो गया, 1/4 माने 1/4 ही हो गया, और ये क्या हो गया? 1/2 हो गया, और ये 3/4 और ये 1। जब हम कैंसिल किए तब क्या किए? पहले 0 से नंबरिंग स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 90 डिग्री तक, राइट। और फिर क्या किए? 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड किए, जो कैंसिल हुआ उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हुआ। अब क्या होता है ना, रूट चढ़ा लीजिए, रूट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट अंडर, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1/4 का रूट, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1/2 का रूट, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3/4 का रूट, और यहाँ भी रूट। तो ये जो वैल्यू देगा ये मेरा साइन थीटा का वैल्यू देगा, साइन थीटा एंगल। तो यहाँ 0 का रूट क्या होता है? 0 होता है, 0 डिग्री का वैल्यू 0 रूट। अब यहाँ से जब रूट निकलेगा तो 1 का रूट 1 होता है, रूट अंडर 1 का वैल्यू दैट इज 1 ना होता है। अब नीचे भी रूट है तो 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है, रूट अंडर 4 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है। तो यही साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1/2, और 30 डिग्री मतलब साइन पाई/6 का वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आ गया, राइट। इसी तरह जब इसके लिए हम निकालेंगे तो 1 का रूट 1 ही होता है। अब √2 नीचे भी है तो √2 का वैल्यू √2 ही होगा, तो 1/√2 ये होता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू। फिर कितना हो जाएगा? √3 का वैल्यू √3 ही आएगा, और √4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 1 का रूट अंडर 1 ही होता है। तो ये आ गया किसका? साइन थीटा का वैल्यू। ये मेरा टेबल बन गया साइन थीटा का। कैसे याद किए ना? 0 से स्टार्ट किए, राइट, साइन 0 का, तो 0 हुआ, तो 0 का अगर रूट अंडर करेंगे तो 0 ही होगा। फिर साइन 0 के बाद कितना लिए? 30 आया 1/4, तो 1 और रूट अंडर चढ़ा लिए तो 1/2 आ जाएगा, तो देखिए 1/2 आ गया। इसी तरह साइन 45 डिग्री माने 0 फिर 1 फिर 2, तो 2 और डिवाइड किए 4 से, तो 4 से जब डिवाइड किए तो 1 क्या आ गया? 2 आ गया। इसी तरह 0 30 फिर 45 डिग्री के थे, सॉरी, तो 2/4 आ जाएगा, दैट इज 1/2, और रूट चढ़ा लिया तो क्या हो गया? 1/√2। इसी तरह 60 डिग्री जाने के लिए 30 मतलब 3 तक चल गया, 3/4 3/4, तो 3, तो रूट में 3 रह गया, और जब रूट का 4 का रूट अंडर निकाले तो क्या आ गया? 2 आ गया, तो 3/√3/2, और 1 यहाँ पे आएगा 4/4 1,
तो रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। क्या करते हैं ना, साइन जीरोस का 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री 1 4 से डिवाइड किए तो 1/2, फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री मानो 2/4, तो 2/4 मतलब क्या आ गया 1/2, और रूट आ गया तो 1/√2। इसी तरह 60 डिग्री 0 0, फिर 30 का 1, 45 का 2, और 60 डिग्री का क्या कर दिया 3, 0 1 2 3, 3/4 दैट इज √3 डिवाइडेड बाई 2, और फिर जो है 90 डिग्री मेरा क्या आ जाएगा 4, 4/1 -1। तो एक का अगर आप निकाल लिए, साइन का अगर याद कर लेते हैं, क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 0 से 0/4 माना 0 हो जाएगा। फिर मेरा 30 डिग्री दैट इज 1 हो गया, 0 के बाद 1 आता है, 1 4 से डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, रूट लगा लिए तो 1/2 आ गया। फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री का क्या किए, सॉरी 1 आ गया। 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए 0 1 2 आ गया, 2/4 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 4 और 1 डिवाइडेड बाई 2, अब रूट चढ़ा लिए तो 1/√2। इसी तरह क्या आ गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का नंबरिंग कितना होता है 0 30 1, 45 के लिए 2 और 5/3 के लिए 3, तो 3/4 दैट इज √3, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये मेरा साइन का मतलब एंगल निकाल सकते हैं। अब यही कॉस का निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका उल्टा हो जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है 1 पे, राइट, ये 1 पे आ गया, 0 डिग्री यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ये एज इट इज यहीं पे रहेगा, ये अब यहाँ चला जाएगा 1/2, और ये यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या आ गया cos थीटा का वैल्यू, इस तरह निकालते हैं, राइट। अब फिर tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू हम जानते हैं कैसे निकलेगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम जान रहे हैं क्या होता है कि sin थीटा बाय कॉस थीटा, यही ना होता है sin थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन 0 डिग्री साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0/1, तो 0/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0/1 मतलब 0 ही होगा, राइट। अब फिर देखिए साइन थीटा tan थीटा, राइट, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या है यहाँ पे 1/2 है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा √3/2, यही ना आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो थीटा की जगह कितना है 30, यहाँ भी 30, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया 1/√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3। या तो ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, नीचे से नीचे कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 ऊपर, और नीचे क्या रिमेनिंग रह गया √3, तो 1/√3, राइट। इसी तरह जब इसका और इसका डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या है दोनों सेम क्वांटिटी है, तो सेम क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। इसी तरह जब इसका करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला टर्म, तो क्या ऊपर रह गया √3 डिवाइडेड बाई 1, राइट। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1/0 आ जाएगा, तो 1/0, अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर क्या आता है अनडिफाइंड वैल्यू आता है, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसको हम इन्फिनिटी से डिवाइड यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, राइट। अब देखिए तो साइन थीटा निकाल लिए, कॉस थीटा निकाल लिया, tan थीटा, यहीं से अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर आप याद कर लिए तो कॉस थीटा को भी निकाल सकते हैं, राइट। फिर tan थीटा को निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा का निकाल लिए तो कोसेक का भी तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, किसका कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा, माने उल्टा होता है, राइट। तो यहाँ से अगर इसका उल्टा करेंगे 0 है 0/1, 0 मतलब क्या है 0/1, अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा और ये 0 नीचे चला जाएगा। और अभी समझा कि 1/0 1 डिवाइडेड बाई 0 ये क्या होता है अनडिफाइंड वैल्यू आता है, अनडिफाइंड, इसको हम यहाँ पे इससे डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दिस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे इसको उल्टा किए, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर चल गया तो 2 हो गया डिवाइडेड बाई 1 मतलब 2, राइट। इसी तरह इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, इसको जब हम अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, राइट। इसी तरह इसको जब अपोजिट कर देंगे ये क्या है 1/1 है, 1 को अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये मेरा किसका निकल गया कोसेक थीटा। इसी तरह फिर सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है इसका अपोजिट होगा कॉस का, तो 1/1 मतलब 1 ही होगा,
इसको अपोजिट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √3, राइट। फिर cos इसको अपोजिट करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, इसका जब अपोजिट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। इसी तरह जब जीरो है बाय 1 है, यही ना, जीरो मतलब किस नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या 1 है, 0/1। अब इसको अपोजिट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1/0। और अभी समझा किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड वैल्यू आता है, यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी तरह आप कॉट का निकाल सकते हैं, क्या होता है कॉट थीटा, tan का रेसिप्रोकल, राइट, tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 0/1 है ना, 0/1 तो फिर आ जाएगा 1/0, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा, फिर ये 1/1 ही आ जाएगा, फिर ये ऊपर चल गया, राइट, तो 1 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। और अनडिफाइंड बाई 0 ये क्या है, tan अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड मतलब अनडिफाइंड को हम क्या लिख सकते हैं 1 से डिवाइड करके। अब देखिए ये 1 ऊपर चला जाएगा नीचे, अब किसी भी नंबर को बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं अनडिफाइंड वैल्यू से, तो ये आता है 0, याद रखना 1/अनडिफाइंड बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये टेबल आप इस तरह याद रख सकते हैं। क्या किए, पहले साइन थीटा को निकालें, इसको निकालने के लिए क्या किए ना, हम नंबरिंग किए 0 डिग्री को 0 से, फिर 30 डिग्री को 1 से, फिर 45 डिग्री को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4 से सबको डिवाइड कर दिया, जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया, रूट अंडर चढ़ा लिया, जो आया वो वैल्यू क्या हुआ मेरा साइन थीटा का वैल्यू हो गया। साइन थीटा का निकाल लिए तो कॉस थीटा भी मेरा निकाल लिया, फिर tan थीटा निकाल लिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा का निकाल लिया उल्टा करके, फिर कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल करके हम किसका निकाल लिया सेक थीटा का, फिर tan थीटा से हम कॉस थीटा को निकाल लिया। तो इस तरह हम टेबल को याद रख सकते हैं, राइट। किसी भी अगर हमको निकालना है कि साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए हम तुरंत दिमाग में लगा लेंगे क्या होगा 0 1 होगा, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, राइट, 4 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो 1/4, फिर रूट चढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का √1 ही आएगा, और √4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह साइन 45 डिग्री का अगर हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे 0 1 2 आ जाएगा, 2/4 दैट इज 1/2, फिर रूट चढ़ा लिए तो 1 का 1 हो गया, √2 आ जाएगा नीचे। इस तरह करके मतलब दिमाग से ही आपको सोचना है कि कैसे मतलब इसका हम वैल्यू का निकाल सकते हैं। अगर आप इस टेबल को एक बार आप बनाते हैं कॉपी में अपना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमको करना है। पहले हमको नंबरिंग कर लिया, 0 को 0 दे दिए, 30 को 1 दे दिए, 45 को 2 दे दिए, 60 डिग्री को 3 दे दिए, और फिर 90 डिग्री को 4 दे दिए, फिर 4 से सबको डिवाइड कर दिया कैंसिल करके, जो आया रिजल्ट, जो रिजल्ट आया उसमें क्या किया ना रूट चढ़ा लिया।